महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। श्री ओम प्रकाश सिक्का बम्बई में 16 वर्ष की लंबी अवधि तक एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। बाद में एक मित्र के साथ मिलकर अपना व्यापार करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से बम्बई की नौकरी छोड़कर 1988 में दिल्ली आ गए, लेकिन बात नहीं बनी और फिर वे नौकरी की तलाश में निकल पड़े। 1990 में हल्द्वानी आ गए और एक केबल उद्योग में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसी बीच बम्बई के औद्योगिक प्रतिष्ठान वालों ने उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया कि वे अपने साथ एक गुप्त औद्योगिकी को ले गए हैं। मुकदमे के सिलसिले में श्री सिक्का को बार बार बम्बई जाना पड़ता था, इसलिए काफ़ी परेशान लग रहे थे। एक दिन श्री सिक्का को काफ़ी परेशान देखकर उनके सहायक ने सुझाव दिया कि कैंची जाकर बाबा नीम करौरी के मंदिर में उनका दर्शन करें और अपनी परेशानी उन्हें बताएं। बाबा सबकी कठिनाइयाँ दूर करते हैं, लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, लोग उन्हें कंबल भी चढ़ाते हैं। श्री सिक्का अपने सहायक के साथ अप्रैल के अंत में कैंची गई। बाबा जी को प्रणाम किया, श्री सिद्धि माँ के दर्शन भी किए, पर कम्बल अर्पण नहीं किया था। इसके 8 दिनों बाद 5 मई 1990 को इनकी फैक्ट्री वाले मकान में एक बूढ़ा सा साधु आया और बोला, मुझे बद्रीनाथ जाना है, एक कम्बल खरीदूंगा, रुपए दे दो। सिक्का जी ने 100 रुपये साधु को देने चाहे, जिस पर साधु ने कहा, 100 रुपये का कोई कम्बल आता है। सिक्का जी घर में गए और जो 1100 रुपये थे सब ले आए। जब वे रुपये साधु को देने लगे तो साधु ने उन रुपयों में से 500 रुपये निकाले और बाकी लौटाते हुए कहा, 1 साल बाद ही तेरा फैसला होगा, तू जीत जाएगा। भंडारे में कैंची आना, जरूर आना। और साधु गायब हो गया। साधु के अंतर्धान हो जाने के बाद सिक्का जी का माथा ठनका, कहीं ये बाबा जी तो नहीं थे। सिक्का जी तुरंत दौड़कर फाटक की तरफ भागे, शायद साधु मिल जाएं, लेकिन बाबा जी तो अंतर्ध्यान हो चुके थे, कहाँ मिलने वाले थे। इसके बाद तो वे लगातार कैंची धाम आते रहे, श्री माँ के दर्शन भी करते रहे। उन्होंने बाबा जी को एक कम्बल भी अर्पित किया, यद्यपि उनकी कीमत 500 रुपये बाबा को पहले ही दे चुके थे। बाद में वे कैंची आए और श्री माँ से बोले कि मुकदमे के सिलसिले में बम्बई जाना है। श्री माँ ने मना कर दिया, माँ नहीं जाऊँगा तो केस बिगड़ जाएगा। सिक्का जी ने कहा, जब महाराज जी ने कह दिया है कि आप जीत जाएंगे तो फिर वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी सब ठीक करेंगे, आप ही जीतेंगे। श्री माँ ने दृढ़तापूर्वक कहा। सिक्का जी ने माँ की बात मान ली और बम्बई नहीं गए। वकील से फ़ोन पर बात कर ली, परंतु ठीक 1 साल बाद 4 मई 1991 को अदालत ने सिक्का जी को निर्दोष साबित करते हुए उनके खिलाफ दाखिल मुकदमा खारिज कर दिया। सिक्का जी पर महाराज जी ने एक और अनुकंपा की। उनकी सास हल्द्वानी आई हुई थी। एक दिन सिक्का जी अपने सास और पत्नी को लेकर कार द्वारा पदमपुरी के दर्शन हेतु जा रहे थे। वे स्वयं कार चला रहे थे। घर से ज़्यादा 2.5 किलोमीटर दूर गए होंगे कि उनके सीने में जोर का दर्द उठा। यह बात जब उन्होंने अपनी पत्नी को बताई तो उन्होंने तुरंत घर लौट जाने की सलाह दी, किंतु सिक्का जी ने सोचा कि जब घर से निकल ही चुके हैं तो 2-3 घंटों में पहुंचकर पदमपुरी के दर्शन ही क्यों ना कर लिए जाएं। वे कार दौड़ाते रहे, किंतु 1 किलोमीटर चलने के बाद दर्द और बढ़ गया। सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। उन्होंने महाराज जी और श्री माँ का स्मरण किया, गाड़ी मोड़ी और तीव्र गति से घर वापस आ गए।
घर आकर जैसे ही पलंग पर लेटे कि अचेत हो गई। घर में कोहराम मच गया। पत्नी और सास दोनों घबरा उठीं। पत्नी तो रोने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कई डॉक्टरों को फ़ोन किया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के कारण कोई डॉक्टर नहीं मिला। जब तक सिक्का जी की नब्ज गायब हो चुकी थी, शरीर शीतल हो चुका था, पसीना खूब आ रहा था। काफी प्रयास के बाद एक डॉक्टर मिला भी तो स्थिति तब तक गंभीर बताकर तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसी बीच श्रीमती सिक्का को उस कम्बल की याद आ गई जिसे उन्हें आशीर्वाद स्वरूप देते हुए श्री माँ ने कहा था कि जब कोई गहरी दुख पीड़ा हो तो यह कम्बल उड़ा देना बीमार को। श्रीमती सिक्का ने वह कम्बल अलमारी से फौरन निकाला और सिक्का जी के ऊपर डाल दिया। फिर सिक्का जी को एक पड़ोसी की गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। वहाँ केवल हाउस सर्जन मिला जो उनकी हालत देखकर दूसरे कमरे में कोरामिन का इंजेक्शन लेने चला गया। लेकिन जब तक महाराज जी का कम्बल अपनी लीला दिखा चुका था, सिक्का जी के सीने का दर्द गायब हो चुका था और वह पूरी तरह होश में थे। शीघ्र ही वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। बीमारी के बाद के अपने शरीर को बाबा जी का दिया हुआ ही मानते हैं। सिक्का जी कहते हैं बाबा जी ने उन्हें पुनर्जन्म दिया है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।